अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स मिला है और हमें कंप्यूट करने के लिए बताया गया है कि M12, M22, M21 और इसी तरह A B इसी पोजीशंस के 1 2 2 2 2 1। तो ये पोजीशंस क्या है? देखिए, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ये बार बार बताया है कि पोजीशंस क्या है। यहाँ पर जो ये 9 एलिमेंट है, इन सब के अलग अलग पोजीशंस होते हैं और उन पोजीशंस को हम यहाँ पर बेस में इस तरह लिखते हैं। और यहाँ जो ये पहला वाला 1 लिखा है ये रो और ये दूसरा वाला जो लिखा है 2 ये कॉलम। देखें, अगर आप एग्जाम्पल्स में देखें अपने बुक के भी, तो आपके बुक में ऐसे यहाँ पर बेस में आई जे दिए हुए हैं। तो एम लिखा है आई जे, तो ये आई जो है ये रो और ये जे कॉलम को जाहिर करता है। तो इस तरह कभी भी होगा तो हम उस पोजीशन के पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे, तो वो उसकी पोजीशंस कहलाएगी। अब यहां पर एम एंड ए, तो ये ए से कोफैक्टर और एम से माइनर, और कोफैक्टर के लिए भी अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब कि आप पोजीशंस को देखें कौन सी पोजीशन है। तो ए के पास इस तरह अगर 2 1 लिखा है तो ये दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहां सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाली पोजीशन, अगर मैं मैट्रिक्स को देखूं तो ये वाली पोजीशन कहां बनती है? देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाली पोजीशन जो है ये A21 वाली पोजीशन कहलाएगी। अब यही पोजीशंस हमने यहां पर समझना है। तो 3x3 का जब भी मैट्रिक्स आपके सामने होगा आप उसके पोजीशंस कैसे बनाते हो? देखें, यहां पर ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी पोजीशन जो बनती है 1 1 बनती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फिर ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसकी जो पोजीशन बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम है, तो इसको हम यहां पर ऐसे पोजीशंस बनाते हैं। तो इस 1 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसकी 1 3 वाली पोजीशन बनती है। अगर मैं यहां पर इनके लिखूं तो ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो अब 2 पहले आएगा क्योंकि पहले हम रो लिखेंगे, तो 2 पहले आएगा और बाद में इसका हम कॉलम लिखेंगे। तो ये 1 फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी 2 1, और इसकी पोजीशन क्या बनेगी? सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह ये थर्ड वाली रो है तो थर्ड पहले लिखेंगे और कॉलम पहली वाली है फर्स्ट है तो हम 3 1 लिखेंगे, और ये सेकंड कॉलम है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह 3x3 के पोजीशंस जो बनते हैं वो ये वाले बनते हैं। अब हमें यहां पर एक 3x3 का मैट्रिक्स मिला है और हमें इन पोजीशंस के माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए बताया गया है। तो माइनर, जब भी एम लिखा होगा हमने माइनर समझना है, और जब भी ए लिखा होगा हमने कोफैक्टर समझना है। अब कोफैक्टर और माइनर क्या है? देखिए, माइनर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट है। ये 3x3 जिसका हम डिटर्मिनेंट पूरे मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो ये बड़ी सी कैलकुलेशन होती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। लेकिन माइनर के लिए क्या होगा? हम जस्ट एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या मिला है? M12। तो मैं अगर M12 को लेता हूं तो इसकी पोजीशन क्या बनती है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन सा है? तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाली पोजीशन जो है ये 1 2 वाली पोजीशन है। अब यहां का हमने माइनर फाइंड करना है, तो माइनर फाइंड करने के लिए वही तरीका जो डिटर्मिनेंट में हमने यूज किया है वही तरीका यहां पर करना है। देखिए, ये वाला जो पोजीशन है इसके साथ ये वाली रो है और ये वाली कॉलम है, तो मैं इस रो और इस कॉलम को डिलीट करूं। अगर मैं इन दोनों चीजों को डिलीट करूं, इस तरह मैं इन दोनों को हाइड करूं, तो अब क्या 4 एलिमेंट कौन से मिलेंगे? तो जो 4 एलिमेंट मिलेंगे वो हम यहां पर 2x2 के डिटर्मिनेंट में लगाएंगे। यहां पर फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 1, और यहां पर इस वाला, अब थर्ड कॉलम के जो ये वाले दोनों मिलते हैं ये लेते हैं, यहां पर सेकंड कॉलम बनाते हैं, तो ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट मिलता है जिसको कैलकुलेट करने के बाद हमें इस पोजीशन का M12 का माइनर मिलेगा। तो अब इसको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दरमियान में माइनस रखेंगे। देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 2, और माइनस देने के बाद दूसरी ब्रैकेट में 1 × 1 होगा, तो ऐसे इनको रखेंगे, और मजीद इनको मैं सॉल्व करूं तो यहां पर 2 मिलेगा, या माइनस रखने के बाद यहां पर 1, और फिर 2 से 1 को माइनस करूं तो माइनर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यहां पर मैं एक और ये वाला लेता हूं M22, तो मैं M22 लेता हूं,
तो M22 के लिए 2/2 वाली डिटर्मिनेंट कौन सी लूंगा? देखिए M22 वाली पोजीशन कौन सी है, तो ये पोजीशन जो है ये सेंटर वाली पोजीशन है जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में आता है। तो इस वाले के साथ ये कॉलम है और ये रो है, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, मैं सेंटर वाला कॉलम और सेंटर वाला रो, इन दोनों को अगर मैं इस तरह ऐड कर दूं, अब मुझे 4 एलिमेंट कौन से मिलते हैं? 2 1 1 2। तो ये 2 1 ये फर्स्ट वाले कॉलम में आते हैं, यहां पर 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा और यहां से 1 यहां से 2 लेता हूं। तो यहां पर इस तरह मैं इनको लेता हूं और फिर इसका मैं कैलकुलेट करके माइनर निकालता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1, और इनको अगर मैं सिंपल कर दूं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 मिलेगा और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, तो 4 से 1 को माइनस करता हूं तो यहां पर M22 वाली जो माइनर मिलता है वो मिलता है 3। तो यहां ये M22 और ये वाला M12 पोजीशन वाला माइनर, तो माइनर तीसरा भी इसी तरह निकलता है जिसकी पोजीशन 2 1 है। तो 2 1 वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली है, वो भी हम निकालते हैं। अब हम आते हैं कोफैक्टर की तरफ। देखिए ये वाला A12 वाला कोफैक्टर और 1 2 वाली पोजीशन यही है, तो इसी का मैं कोफैक्टर भी आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि इसका आधा काम मैंने कर दिया है माइनर निकालकर। कोफैक्टर में पहले हम माइनर निकालते हैं और फिर उस पोजीशंस के हिसाब से उस नंबर को या उस माइनर को हम साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस की साइन लगेगी, तो प्लस या माइनस के साइन लगाने के बाद वो कोफैक्टर बनेगा। वही माइनर साइन लगाने के बाद कोफैक्टर बनता है। यहां पर इस वाली पोजीशन का माइनर हमने निकाला जो कि 1 था। अब मैं इसका कोफैक्टर कैसे निकालूं? तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास बुक में ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को देखने से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये फार्मूला कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान फार्मूला है अगर इसको हम समझें तो। यहां पर हमने क्या करना है, देखें IJ, ये मैंने बताया कि ये रो ये कॉलम, तो ये पोजीशंस की जगह बताती है। तो यहां पर हमने अब क्या करना है, A12 वाली पोजीशंस को फाइंड करना है। तो मैं लूंगा A12 वाली पोजीशन और मैं यहां पर -1 पर अब पावर क्या दूंगा, जो पोजीशन होगी उन्हीं के दरमियान मैंने प्लस लगाना है। मैं इसी पोजीशन को लूंगा, 1 2 को लूंगा और इनके दरमियान जस्ट प्लस लगाऊंगा ऐसे, और मल्टीप्लाई के बाद यहां पर माइनर निकालना है। तो माइनर मैं इसका यहां पर निकाल चुका हूं और इसका माइनर क्या मिला है? 1 मिला है। तो यहां जस्ट मैं माइनर रखूंगा 1। अब अगर मैं यहां पर इसका काम करूं तो पावर को प्लस करने से मुझे पावर मिलेगा 3। तो -1 पर अगर 3 का पावर है तो इसको कैलकुलेट करने के बाद पावर निकालने के बाद क्या मिलेगा? तो 1 पर जो भी पावर होगा रिजल्ट 1 ही मिलता है। लेकिन यहां पर -1 है, तो -1 के लिए हमने पावर को देखना है कि पावर उसका ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से हैं? ये वाले, और ऑड नंबर ये वाले। अब इवन नंबर, इनमें से कोई पावर है 2 4 6 8, इनमें से कोई पावर है तो ये माइनस खत्म होकर जस्ट हमें प्लस का 1 मिलता है। लेकिन अगर ऑड नंबर है, अगर पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस इस 1 के साथ रहेगा। अब देखिए यहां पर ऑड नंबर है तो ये माइनस इस 1 के साथ रहेगा। अगर मैं -1 पावर 3 को सॉल्व करूं या सिंप्लीफाई करूं तो पावर 3 का मतलब -1 3 टाइम मल्टीप्लाई है ऐसे। तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा 1। अब इस +1 को मैंने -1 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 माइनस का मिलेगा। तो जब भी ऑड नंबर होगा तो इस 1 के साथ ये माइनस रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन नंबर होगा तो फिर ये 1 जो है ये प्लस में चेंज होगा। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो प्लस का मिलेगा। अब वही 1 देखें, मैं अगर इसको यहां पर फाइनल कर दूं तो ये -1 मिलेगा पावर निकालने के बाद, और यहां 1 प्लस का है। तो इन दोनों का अब रिजल्ट क्या होगा कि -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कोफैक्टर मिलता है -1।
देखें वही माइनर है जो मिला है 1। तो माइनर जो मिलता है उस माइनर को साइन लगाने के बाद हम कोफैक्टर कहते हैं। जिस पोजीशन का हमने कोफैक्टर निकालना होगा पहले हम माइनर निकालते हैं और माइनर का साइन देखते हैं। साइन कैसे देखा जाएगा? इस पावर के हिसाब से। तो साइन लगाने के बाद उसको साइन प्लस की लगेगी या माइनस की लगेगी, तो साइन लगाने के बाद वो माइनर कोफैक्टर बन जाता है। अब यहां पर मैं इसका लेता हूं कोफैक्टर, तो A2 देखें यही काम हमने यहां पर किया है। इसका माइनर हमने फाइंड किया है जो कि 3 है। अब 3 के साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये हमें कोफैक्टर बताएगा, और इसको प्लस या माइनस लगाने के बाद ये जो माइनर है ये कोफैक्टर बनेगा। तो फार्मूला हमारे पास ये वाली है। तो मैं यहां पर जैसे इसको अप्लाई करता हूं तो -1 लिखता हूं जो कि फार्मूले में है। अब यहां पर 2 है तो 2 + 2 लिखूंगा और मल्टीप्लाई माइनर के साथ। तो माइनर हमें क्या मिला है? 3 मिला है। तो इस 3 को मैं यहां रखता हूं। तो फिर मैं इसको और सॉल्व करूं तो -1 पर अब पावर मिलेगा इवन नंबर 4। तो 4 का पावर है और -1 है। तो -1 पर और 4 का पावर है तो एक इवन नंबर का पावर है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। तो जस्ट 1 जो है वो प्लस का मिलेगा और इसको माइनर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कोफैक्टर मिलेगा 3। अब ये वाले रह गए हैं तो पहले इसका माइनर निकालता हूं फिर इसका कोफैक्टर निकालता हूं। अब M21 वाली पोजीशन, तो M21 वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली है। देखिए अगर मैं इस पोजीशन को यहां पर पैटर्न में देखूं तो ये पोजीशन माइनस की है। क्यों? क्योंकि 2 + 1 होगा तो ये ऑड नंबर बनेगा 3। तो -1 पर अगर 3 का पावर लगा दूं तो वो माइनस ही होगा। अब मैं जस्ट इसको माइनर निकालता हूं और साइन माइनस का दूंगा तो वो कोफैक्टर बनेगा। अब माइनर के लिए क्या है? ये वाली पोजीशन है। तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हमने हाइड करना है, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को, क्योंकि ये सेकंड रो का है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करते हैं। बकाया हमें क्या मिलेगा? हमें ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे। और कॉलम हम इस तरह लेते हैं 1 - 1। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं तो 1 - 1 और यहां से 1 यहां से 2 लूंगा। तो इस तरह मैं इसको कॉलम बनाऊंगा। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं 2/2 का एक डिटर्मिनेंट अब हमें मिला है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट AD - BC के हिसाब से बनाते हैं। तो AD तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 -1 × माइनस का 1। अब यहां पर हमें 2 मिलता है, ये माइनस फार्मूले वाला, और यहां पर माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 मिलेगा। अब मजीद माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अब 2 साइन है, दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां से मुझे 1 ये वाला मैं रखूंगा। इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे M12 वाला जो पोजीशन है उसका माइनर क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो ये M21 वाला माइनर हमने यहां पर निकाला 3। अब जस्ट इसके साथ मैं साइन दूंगा। तो साइन कौन सी पोजीशन का है? इस वाली पोजीशन का, जो कि 2 1 वाली है। तो 2 और 1 को प्लस करता हूं तो ये एक ऑड नंबर बनेगा 3, और 3 जब ऑड नंबर है तो इसकी पोजीशन वाली साइन क्या होगी? माइनस होगी। तो मैं अगर A21 ये लास्ट वाला A21 अगर मैं बगैर फार्मूले के निकालूं तो मैं जस्ट इस माइनर को साइन दूंगा माइनस का, तो ये बनेगा कोफैक्टर। देखें कोफैक्टर को हम बगैर फार्मूले के भी आराम से निकाल सकते हैं अगर हमने इस वाले पोजीशन को समझा। तो ये दोनों पोजीशंस जिनका प्लस करने से 3 होगा, वो 3 एक ऑड नंबर है। तो माइनर निकालने के बाद उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो वो कोफैक्टर बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई है। और ये जो माइनर और कोफैक्टर हैं ये बहुत अहम काम करते हैं अगले वाले क्वेश्चंस में, जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए भी लाजम है, जिस तरह एडजॉइंट निकालना या इनवर्स निकालना। तो उनके लिए जो ये डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो हम उस तरह लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्टेप्स भी इन्हीं पर हैं। इन्हीं को कर करके हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं या इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है, अब इसमें x की क्या वैल्यू होगी जो ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो
सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता, कोई नॉन जीरो नंबर होगा प्लस का या माइनस का, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी जो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। x की वैल्यू को फाइंड करने में हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी है, और ये मैट्रिक्स एक 2/2 वाला है। देखिए यहाँ पर ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका सेकेंड एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो इस तरह इसका जो साइज बनता है वो 2/2 का है। तो अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं एक दफा तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह लिखूंगा ऐसे। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? AD माइनस BC। तो अगर ये A की जगह है, ये B की जगह, ये C और ये D, तो हम A एंड D का मल्टीप्लाई रखेंगे। तो मैं 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा, तो मैं 4 लिखूंगा और ब्रैकेट लगाकर -5 माइनस x लिखूंगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी है क्योंकि ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब ये 4 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसको मैं अलग से एक ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि AD माइनस है BC के साथ, तो अब B एंड C का एक अलग ब्रैकेट बनेगा, वो मैं ऐसे रखूंगा। और B में हमारे पास x+1 है और यहाँ C में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। देखिए 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 और माइनस आएगा, और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 4x मिलेगा ऐसे। फिर माइनस रखेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और प्लस रखेंगे और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 मिलेगा। देखिए इनको ब्रैकेट में रखना लाजमी है, ब्रैकेट में रखेंगे तो ये माइनस अब यहां पर साइन चेंज करेगा। ये जैसे है इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसके सामने प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस का 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 4x रखेंगे। अब यहां पर माइनस है, ये 2x प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस का 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 20 प्लस का है माइनस का 2, तो 20 से माइनस के 2 निकलते हैं तो प्लस के 18 मिलते हैं। और यहां पर ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, ये होते हैं माइनस के 6x। अब यहां पर इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का देखना है। हमने x की वैल्यू निकालनी है जो कि इसको सिंगुलर बनाए। तो सिंगुलर मतलब क्या है कि वो इक्वल होगा 0 के, तो मैं अब इसको 18 माइनस 6x इसको इक्वल करता हूं 0 के, क्योंकि यहां पर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 है। हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि x की क्या वैल्यू रखेंगे जो कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बने। तो सिंगुलर मैट्रिक्स तभी बनेगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो मैं इसको लेकर 0 के इक्वल करूंगा। अब मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो इस वाले 18 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो यहां ये 18 जो है प्लस का है, तो माइनस 6x रखूंगा और 18 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का 18 बनेगा। अब दोनों साइडों में माइनस है तो ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट 6x 18 बनेगा। आप यहां से माइनस को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या आप -6 को यहां पर लेकर आते तो वो माइनस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से भी कैंसिल आउट हो सकते थे। अब x को मैं यहां पर अकेला रखूंगा और 18 रखूंगा, और ये जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, अब 6 इस तरफ आएगा तो 18 से डिवीजन में आएगा, तो 18 डिवाइड बाय 6, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 3। 6 का टेबल 3 टाइम 18 के लिए पढ़ेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। अब देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए मैं x की जगह अब 3 रखूंगा, तो 5 है, माइनस x के साथ मैं ऐसे रखूंगा,
और यहाँ पर x प्लस 1 है तो मैं 3 प्लस 1 रखूंगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ अब क्या मिलेगा, इसको मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं ऐसे। अब यहाँ पर प्लस 5 से 3 निकलते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों 4 बनेंगे और ये 2 ये 4। तो अब डिटर्मिनेंट हमें ये मिले। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं 8 और माइनस रखूंगा, क्योंकि ए डी माइनस बी सी जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए डी माइनस बी सी करते हैं। तो ए डी वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया 8, माइनस रखने के बाद बी सी वालों को मल्टीप्लाई किया, ये भी 8 बना, और इस तरह प्लस 8 से माइनस 8 निकलते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये हमने वेरीफाई करने के लिए रखा। तो वेरीफाई भी हमने किया कि अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 बनेगा, तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को देखना है। तो सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट नॉन 0। तो अब है क्वेश्चन नंबर, क्लासिफाई दी स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। अब यहाँ पर हमें 2 मैट्रिक्स मिले हैं जिनका हमने ये देखना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को समझना है। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जिस तरह 3/3 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है, सेम उसी तरह हम इस वाले मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये भी 3/3 वाला मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो इसकी डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू होती है वो अगर 0 आया तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो, चाहे वो प्लस वाला नंबर हो या माइनस वाला नंबर, अगर वो 0 नहीं होगा तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का 0 होना है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। तो अब जस्ट हमने यही देखना है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा जिस तरह मैं 3/3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिखूंगा। देखिए ए ये वाला एक मैट्रिक्स है। अब इसको मैं जब डिटर्मिनेंट में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए को इस तरह 2 लाइनों के अंदर रखूंगा, और ये वाला मैट्रिक्स है इसको भी मैं ऐसे लाइन में रखूंगा। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो खत्म करूंगा। तो यहां 2 -1 3 -2 1 3 2 -1। तो ये वाला डिटर्मिनेंट है। अब 3/3 का है तो हम जिस तरह एक्सपेंडिंग रो 1 करके इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वही तरीका करेंगे। तो हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, तो यहां से रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 मैं वो लिखूंगा, और इसके लिए 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये वाला इस रो और इस कॉलम से है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम मैं ऐड करूंगा या मैं डिलीट करूंगा, तो मुझे जस्ट ये वाला मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम में ये दोनों और सेकेंड कॉलम में ये दोनों रखेंगे। तो -2 प्लस का 2 1 माइनस का 1, और फिर मैं सेकेंड एलिमेंट लूंगा, और फार्मूले में माइनस है तो सेकेंड एलिमेंट को इस तरह मैं माइनस के साथ रखूंगा। फिर मैं इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहां से फर्स्ट कॉलम ये लूंगा और सेकेंड कॉलम ये लूंगा। तो 3 जो कि फर्स्ट कॉलम बनेगा यहां पर, और सेकेंड कॉलम में ये आएगा 1 माइनस का 1, और फिर फार्मूले का प्लस, और यहां से मैं थर्ड एलिमेंट लूंगा जो कि माइनस का 1 है, तो इसको मैं ऐसे रखूंगा। और इसके लिए भी मैं 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लूंगा, इस रो को इस कॉलम को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेंगे। तो 3 फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में -2 प्लस का 2, यहां 0 है तो ये वाला हिस्सा खत्म। तो मैं जस्ट यहां से स्टार्ट दूंगा -2 से। जब भी यहां 0 होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं, डिटर्मिनेंट के सामने यहां पर जो फर्स्ट रो से रखते हैं, अगर वो 0 होगा तो ये डिटर्मिनेंट सारा का सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा या 0 बनेगा। तो इस तरह मैं ये वाला हिस्सा यहां पर खत्म करता हूं। मैं यहां पर अब इसके लिए करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई है तो हम ऐसे रखेंगे, और माइनस देने के बाद इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे ऐसे, और यहां पर प्लस इंटू माइनस का 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई में रखेंगे 2 के साथ, माइनस देने के बाद -2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई,
तो इसको मैं ऐसे रखूंगा। अब -2 लिखूंगा और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट मिलेगा -3 और ये वाला माइनस रखूंगा और यहाँ ये प्लस का है तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 मिलेगा और +3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस इंटू प्लस -3। तो इस तरह यहां पर हमें -3 मिला है। -1 रखता हूं और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6, माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई है -6 तो मैं इसको अभी ब्रैकेट में ऐसे रखूंगा, -2 लिखूंगा और ये दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये दोनों अब यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये जस्ट इस तरह साथ लिखे हैं तो हम माइनस की साइन लगाएंगे और इन दोनों माइनस के नंबरों को जमा कर देंगे तो ये माइनस के 6 बनेंगे और माइनस का 1 यहां 6 है, माइनस इंटू माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि अब यहां पर ब्रैकेट है इनके दरमियान। इन दोनों साइनों को मैं साथ में ऐसे नहीं रखूंगा, ऐसे रखूंगा तो समझो कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर इनके दरमियान में एक नंबर है, देखिए इन दोनों साइनों के दरमियान में नंबर है, ये माइनस इस नंबर का है, ये माइनस इस नंबर का है, जबकि ये माइनस दोनों इस नंबर के हैं तो यहां पर दोनों जब एक ही नंबर के माइनस होंगे तो हम माइनस इंटू माइनस करके प्लस बनाते हैं। लेकिन यहां पर जो दोनों अलग अलग नंबर के साइन हैं तो वो साइन हम माइनस का रखेंगे और उन दोनों नंबरों को प्लस करके जमा करके रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और यहां मिलेगा 6। अब नेक्स्ट में माइनस इंटू माइनस, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई है क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 12 मिलता है। तो -1 फिलहाल मैं रखूंगा और यहां पर इन दोनों का सॉल्व करूंगा तो ये होंगे 12। अब ये वाला 12 और -1 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो ये ब्रैकेट +12 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12 मिलता है। तो इस तरह ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 तो इनका रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है। तो इस तरह इसका जो डिटर्मिनेंट मालूम किया, या डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू जो है वो आई है 0। तो जब भी 0 डिटर्मिनेंट में वैल्यू आता है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहां पर ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि 0 आया। तो 0 का कहना है कि ये वाला जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका सेकेंड मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को, ये बी मैट्रिक्स है और इसका ए मैट्रिक्स, अगर आप दोनों को देखें तो जस्ट ये वाला जो एलिमेंट है वहां पर ये -1 है और यहां पर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये +1 है। जस्ट ए एंड बी वाले मैट्रिक्स में यहां पर साइन का डिफरेंस है। तो अब इसकी साइन चेंज होने से हम देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नहीं। अगर 0 आया तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर 0 नहीं आता, नॉन 0 होगा तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो बी, इसका डिटर्मिनेंट इस तरह करके इसी मैट्रिक्स को रखेंगे जो है अब मैं रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड करता हूं। तो यहां से रो 1 वाला जो पहला एलिमेंट है 0 वो रखूंगा और इसके साथ यहां पर इसको ऐड करता हूं तो ये बनेंगे -2 + 2 1 1 और माइनस जो है फार्मूले का है वो रखता हूं। फिर यहां से एलिमेंट 2 है जो प्लस का है तो यहां पर माइनस के साथ रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 बनता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को ऐड करो तो यहां से फर्स्ट कॉलम हमें मिलता है 3 3 और सेकेंड कॉलम ये मिलता है 1 1 और नेक्स्ट में प्लस लगाएंगे जो कि फार्मूले का है और यहां पर ये एलिमेंट खुद से माइनस का है तो -1 को हम इस तरह ब्रैकेट में रखेंगे और ये जो है थर्ड कॉलम से है तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो इनको ऐड करते हैं तो हमें ये वाले 2/2 वाला डिटर्मिनेंट मिलता है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर 0 है तो ये हिस्सा खत्म, 0 इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 ही मिलना है तो हम इसको यही से खत्म करते हैं। अब यहां से मैं लेता हूं -2 और इसके जो डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये लिखेंगे 3 × 1 माइनस लगाने के बाद
1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करता हूं। अब यहां पर प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 बनेगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, ऐसे -2 रखा। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस रखा। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 3, तो 3 को मैं यहां पर ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि 3 एक प्लस का नंबर है। तो अब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा जो कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सही करेंगे। तो यहां पर इनका मल्टीप्लाई 6 माइनस रखा और इसको ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि अब यहां पर मुझे माइनस वाली वैल्यू मिलेगी। -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो माइनस का 6 मिलेगा। -2 ये 3 रखता हूं तो देखें प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 और यहां -1 तो ये 6 रखूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 तो मजीद -2 प्लस के 3 से माइनस के 3 निकलते हैं तो ये बनेगा 0। -1 लिखा। अब इन दोनों का 6 भी प्लस का है, ये 6 भी प्लस का है तो ये दोनों प्लस होकर 12 बनते हैं। -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा। -1 इस 12 के साथ जो कि प्लस का है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। अब 0 खत्म, जस्ट माइनस का 12 जो है यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है इस वाले मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या मिला माइनस का। तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट में तो वो मैट्रिक्स बी जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को भी अच्छे से समझा है क्योंकि ये भी अहम किरदार अदा करेंगे जब हम एडजॉइंट और इनवर्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं यही समझो हम उस लॉन्ग आंसर के लिए तैयारी कर रहे हैं जो हमें नेक्स्ट में करने हैं। उनके लिए तैयारी है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये सारी चीजें हमें वहां काम आएंगी। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ सीखेंगे, इनकी बुनियादें सीखेंगे तो वहां जब वो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं उनको करने में आसानी होगी। उनको जस्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसकी रिजल्ट तक पहुंचेंगे।